गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास के जो बच्चे हैं उनका जो पीरियोडिक फर्स्ट टेस्ट जो आ रहा है PA1, उसके अंदर चैप्टर फर्स्ट जो है वो तुम्हारा सिलेबस के अंदर है। और प्रोटोजोन्स हम कर रहे थे, सॉरी अपन प्रोटिस्ट कर रहे थे, उसके अंदर प्रोटोजोआ हमने 3 कर लिए थे। फोटो जो भी फोटोसिंथेसिस कर रहे थे वो ग्रुप अपना हो गया था। अब अपन प्रोटोजोन्स कर रहे हैं। प्रोटोजोन्स के अंदर क्या होता है, जो भी एनिमल लाइक है, वो जो भी क्रिएचर्स हैं, वो जो भी प्रोटिस्ट है उनको अपन प्रोटोजोन्स कहते हैं। ठीक है, इनकी हैबिटेट क्या होती है, डाइवर्स होते हैं, बहुत जगह पे, सब जगह पे होते हैं। तो हैबिटेट डाइवर्स है, पानी में भी हैं, किसी एनिमल के अंदर भी लीव कर रहे हैं, तो कहीं भी हो सकता है ये। तो ये हैबिटेट होगी। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये पैरासाइट हो सकते हैं। देखो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, ठीक है, तो पैरासाइट हो सकते हैं ये। और ये सिम्बायोसिस रिलेशन में रह सकते हैं, सिम्बायोंट हो सकते हैं, तो सिम्बायोसिस हो सकते हैं। और होलोजोइक, जिसे एनिमल फीड करते हैं ना, कैप्चर करके, और वैसे वैसे ये फीड कर सकते हैं। तो ये इनका न्यूट्रिशन है, ठीक है। और अब अपन इसके अंदर इनका जो आगे का जो क्लासिफिकेशन है वो अपनी बुक के अंदर 2-3 लाइन में दे रखा है। तो इनका क्लासिफिकेशन होता है वो लोकोमोशन के बेसिस पे होता है, ठीक है, कि लोकोमोशन कैसे करेंगे, लोकोमोशन मतलब कैसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो होता है अमीबॉइड और सार्कोडीना, ठीक है, जो स्यूडोपोडिया से लोकोमोशन करते हैं, मतलब मूव करते हैं। यानी कि जो सड़क सड़क के चलते हैं वो सार्कोडीना हो गए, ठीक है। दूसरा फ्लैजिलेट, जिनके पास फ्लैजिला होती है और वो फ्लैजिला से मूव करेंगे, वो फ्लैजिलेट हो गए। थर्ड वन है सीलिएटा, ठीक है, जो जिनके पास सीलिया होगी वो सीलिया से मूव करेंगे। और फोर्थ जो है वो स्पोर, जिनके अंदर ये अलग आ रहा है बच्चों, जिनके अंदर स्पोर बनेंगे, मतलब कौन सी इन्फेक्टिव स्टेज जिनकी स्पोर है, स्टेज जो है वो स्पोर है, तो वो स्पोरोजोआ के अंदर है, स्पोरोजोआ। ये इनके 4 आगे के डिवीजन दे रखे हैं अपने को, ठीक है। अब फर्स्ट कर लेते हैं अमीबा के अंदर, बहुत ज्यादा अपने को डिटेल में नहीं दे रखा है, तो अमीबॉइड यानी सार्कोडीना की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं सिंपल, इसका जो मेंबर एग्जांपल इसका अमीबा हो गया, एंट अमीबा हो गया, ठीक है। ये देख लेते हैं, ये अमीबा है, ये अमीबा है, इसके पास ये फ्रेश वाटर में होता है, पहली बात, फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर में तो ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि जितना भी एक सेल है, अमीबा एक सेल है ना, सिंगल यूकैरियोटिक सेल है, इस सेल के अंदर ये फ्रेश वाटर है, तो बॉडी के अंदर यहाँ पर जितना ज्यादा सॉल्ट होगा, फ्रेश वाटर उतना अंदर जाता जाएगा, तो ये फट के मर जाएगा। इसके लिए इसके पास क्या होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है, ये है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ये इसका ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन करती है, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन करती है। ये इसके स्यूडोपोडिया है, चेंज होते रहते हैं ये अमीबा भी ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा भी दिख सकता है, तो ये चेंज होते रहते हैं। तो ये इसके स्यूडोपोडिया है, मतलब स्यूडो में झूठे, भ्रम, पोडिया में पैर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका सेल जो होता है, जो साइटोप्लाज्म जो होता है, उसको 2 में बांटते हैं, आउटर जेल और सोल। जो तुमने टूथ पे देखा है ना, जेल में होता है, कोई सॉलिड थोड़ा सॉलिडिफाई, तो जेल और सॉल्व होते हैं। तो साइटोप्लाज्म जो इसका जेल और सॉल्व में है, तो इसी वजह से ये क्या होता है कि ये स्यूडोपोडिया बनते हैं। और ये जो तो स्टेजेस है साइटोप्लाज्म की, इंटरचेंज होती रहती है, तो इसके नए नए स्यूडोपोडिया बनते रहते हैं, ठीक है। और यूनिन्यूक्लिएट होता है, ये न्यूक्लियस है इसका, तो ये यूनिन्यूक्लिएट है, एक सिंपल से स्ट्रक्चर, बाकी सब है इसके पास, ठीक है। तो जो एक प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में तो सब कुछ है। अब इसका एक भाई है, एंट अमीबा। इस एंट अमीबा के पास वैक्यूल नहीं है। क्यों वैक्यूल नहीं है?
क्योंकि भाई ये तो पैरासाइट है, ठीक है, ये पैरासाइट है, और पैरासाइट है तो पानी में ही नहीं है, पानी में नहीं है तो ऑस्मो रेगुलेशन करना ही नहीं है। तो ये अपनी ह्यूमन इंटेस्टाइन है ना, इसमें होता है, ये ह्यूमन इंटेस्टाइन है, एंट अमेबा, ठीक है। तो ये पैरासाइट है, ये इसी के अंदर सार्कोडिना के अंदर आता है, ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर पैरासाइट होता है, इसके पास ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं है। बहुत डिटेल में अपनी है भी नहीं बच्चों, जरा जरा से टॉपिक्स है, तो ये तो फिर भी मैंने थोड़ा डिटेल में करवाया है। दूसरा कर लेते हैं फ्लैजिलेटा। फ्लैजिलेटा जिनके पास एक यूनिफ्लैजिलेट, बाईफ्लैजिलेट, ऐसे फ्लैजिलेटा होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल तुम्हें दे रखा है ट्रिपेनोसोमा का, ट्रिपेनोसोमा का एग्जाम्पल दे रखा है तुम्हें, जो स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस और अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, पूरा नाम है इसका अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज जो है, उसका कॉजिंग, उसके लिए कॉज बताइए, ठीक है। तो मैं क्या पढ़ा, फ्लैजिलेटा, जैसे ट्रिपेनोसोमा की बात करते हैं तो ट्रिपेनोसोमा फ्लैजिला, ये इसका जो आगे बना हुई है पोस्टीरियर पार्ट हो गया, ये बेसल बॉडी है, और यहां से एक फ्लैजिला निकलती है, ये फ्लैजिला इसकी, ये जो फ्लैजिला है ये इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई है, ये फ्लैजिला है, ठीक है। ये ट्रिपेनोसोमा का डायग्राम बनाया मैंने, डायग्राम नहीं है तुम्हारी बुक के अंदर, और तुम्हें याद रहे इसके लिए ट्रिपेनोसोमा सिंगल फ्लैजिलेटी, ये फ्लैजिला है इसकी, ठीक है। कुछ फ्लैजिला इसकी सेल के अंदर है, मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर है, कुछ इसके बाहर जा रही है, फिर वापस से पोस्टीरियर पार्ट से वापस से निकल रही है, ठीक है। तो ये इसको ऐसे मूवमेंट में ऐसे ऐसे स्पाइरल जैसे होते हैं ना, वेवी मूवमेंट, ये ऐसे वेवी मूवमेंट करवाती है इसको, ये फ्लैजिला। हमारी आंख में ऐसे तो आंख में क्या, हमारे बॉडी के अंदर ये ऐसे वेव के लाइक करता है। अच्छा, ये ट्रिपेनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस है, इसको से फ्लाई जो होती है, ग्लॉसिना पल्पेलिस, ये जो फ्लाई होती है ये इसको स्प्रेड करती है, मतलब इस बीमारी को ये से फ्लाई फैलाती है, जिससे क्या होता है, हमारा जो सेरिब्रल फ्लूइड जो होता है, सेरिब्रल फ्लूइड में पहुंच कर ये अपने नींद जैसा लेथार्जी जो होता है, आलसी पना, हम तो सारे आलसी हैं, तो ये ट्रिपेनोसोमा सबके अंदर ही है। तो ये एक मतलब नींद ही आती रहती है उसको, ऐसे स्लीपिंग से, बहुत डेथ का कॉज भी हो सकता है ये। तो ये एक फ्लैजिलेटा हो गए तुम्हारे, नाम ही है तुम्हारी बुक के अंदर सिंगल और डबल फ्लैजिलेटा, थोड़ा सा तो मैंने तुम्हें ऐसे याद रहे इसलिए कहा दिया है कि इसे फ्लाई जो होती है वो स्लीपिंग सिकनेस होती है, एंडोपैरासाइट होते हैं, ट्रिपेनोसोमा एग्जांपल है, फ्लैजिला इसके अंदर होती है, ठीक है। थर्ड आएगा सिलिएटा। सिलिएटा तुम्हारे बहुत कहते हैं ना जाना पहचाना, पैरामीशियम, पैरामीशियम को तो जानते पहचानते हो, स्लीपर, हाँ, स्लीपर लाइक एनिमल है ये, चप्पल जैसा बनाया ना मैंने, कितना सही। ये पैरामीशियम है, इसकी पूरी बॉडी पर यहाँ पर सीलिया होती है, फ्लैजिला एक आधी होती है, सीलिया साइज में छोटी होती है और नंबर में ज्यादा होती है। तो ये सीलिएटा है, ये पैरामीशियम है, इसके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है इसको मैक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं, ये मैक्रो न्यूक्लियस है। मुझे इतना है नहीं तुम्हारा, लेकिन अब अगर टॉपिक है तो कुछ तो पढ़ाएंगे। और ये माइक्रो न्यूक्लियस है, ठीक है। माइक्रो जो जेनेटिक न्यूक्लियस जो होता है, मतलब रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, सेक्स वाले रिप्रोडक्शन में, पैरामीशियम को, ठीक है। और बाकी का जो भी कंट्रोल करेगा ये मैक्रो करेगा।
यहाँ पर इनके ये यहाँ पर एक माउथ जैसी ओपनिंग होती है ना, स्टोमा बोलते हैं माउथ को, ठीक है। तो ये स्टोमा हो गया ये फेनिक्स जैसे। यहाँ पे और सीलिया है जो फूड को अंदर के बच्चे खाना खुद भी बना रहे हैं, बाहर से मरीन है तो ये बाहर से जो भी फूड आ रहा है पार्टिकल उसके अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ सीलिया है जो इसको अंदर की साइड ले जाएगी। इसके पास भी कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल होनी जरूरी है, तो इसके पास ये कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल है, ठीक है। ये कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल है इसके पास। यहाँ पे इसका क्योंकि साइटो एक सिंगल है तो इसको साइटोस्टोमा बोलते हैं, स्टोमा। और यहाँ पे साइटोफाइज है, यहाँ से खाना खाएगा यहाँ से निकाल देगा, तो ये साइटोफाइज है, ठीक है। ये पैरामीशियम है। ये इसके अंदर दो मैंने वैक्यूल बनाई है, एक दो न्यूक्लियस बनाया है, थोड़ी सीलिया बनाई है, और ये तुम्हारा पैरामीशियम का डायग्राम होता है। सिलिएटा है, मरीन होते हैं, बायोन्यूक्लिएटेड होते हैं। और ये तीसरा हो गया। चौथा जो आता है वो होता है सबसे ज्यादा नोटोरियस। कौन? अभी क्या फैल रहे हैं बारिश के अंदर? मच्छर। मच्छर से कौन सा हो रहा है? डेंगू और मलेरिया। मलेरिया के लिए बेचारे मच्छर तो ऐसे ही बदनाम है। किससे होता है मलेरिया? मच्छर से होता है ना? नहीं, मलेरिया कॉज होता है प्लाज्मोडियम से। पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, कई है इसकी, वॉल्वेक्स है ना, प्लाज्मोडियम, फैल्सीपेरम है। वो स्पीसीज है इसकी। तो ये सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा डेंजरस जो होता है वो ये फैल्सीपेरम होता है, मार ही देता है, ठीक है। तो मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम से होता है। और जो फीमेल एनाफ्लिज होती है, एनाफ्लिज जो होती है, एनाफ्लिज जो होती है वो फीमेल एनाफ्लिज जो होती है वो इसका कैरी करती है, इसको कैरियर होती है इसकी, ठीक है। फीमेल एनाफ्लिज कैरी क्यों करती है? मेल को क्या दुश्मनी है प्लाज्मोडियम से? मेल भी तो मच्छर है, मच्छर तो मच्छर ही होते हैं, तो आदमी काम वही काम करेगी, आदमी नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इस एनाफिलिस को खाना नहीं खाना है हमारे ब्लड से, ये हमारा ब्लड खा नहीं रही है, फूड नहीं है इसका ये, ठीक है। इसके एग के लिए मस्ट है, तो इसके एग के लिए एनाफिलिस को एग जो होते हैं उसके फॉर्मेशन के लिए इसको हमारे ह्यूमन ब्लड की जरूरत होती है, इसलिए इसके अंदर फीमेल एनाफिलिस होती है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, प्लाज्मोडियम है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है? बहुत सारी, जैसे जो मॉस्किटो है उसके अंदर, उसकी जो सलाइवा है उसके अंदर गया प्लाज्मोडियम, हमारा खून चूसा तो, और स्पोरोजोइट फेज आती है इसके अंदर, स्पोर बनते हैं, और स्पोर बने ना, और फिर ये फिर दूसरे किसी ह्यूमन को जाके इसने बैठ गया उसका खून चूसने के लिए, और एक चाहिए इसको, तो ये स्पोर जो है ह्यूमन के अंदर मलेरिया फैला देगा। ये ह्यूमन है, मस्कीटो है, पहले मस्कीटो आई, ह्यूमन को खाया, उसको बेचारे को मलेरिया हो रखा था, उसकी सलाइवा के अंदर प्लाज्मोडियम चला गया। प्लाज्मोडियम की बहुत सारी फेजेज आई जो तुम्हारे 12th में है, तो प्लाज्मोडियम जो है वो आगे के आगे ग्रो करता रहा। उसके बाद एक फेज आती है स्पोरोजोइट, वही मस्कीटो जाके किसी और ह्यूमन को खा ले, जैसे तुम्हें खा के आके मुझे खा ले, तो फिर मुझे मलेरिया हो जाएगा, ये मलेरिया है। तो ये इतना ही है तुम्हारे डिटेल में, इससे ज्यादा हैवी नहीं। तो हमारे प्रोटोजोन्स हो चुके हैं, अब रहा है स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स करते ही ये टॉपिक अपना हो जाएगा पूरा। मंडे को अपन फंजी पढ़ेंगे, स्लाइम मोल्ड्स और पढ़ लेते हैं। स्लाइम मोल्ड जो भी डिकेइंग मटेरियल होता है उसके अंदर ग्रो करते हैं, मतलब सेप्रोफाइट है, ठीक है, सेप्रोफाइट है। उसके बाद जैसे इनके पास इनकी जो सेल वॉल होती है वो डाइजेस्ट हो जाती है, ये क्या कॉलोनी बना लेते हैं ऐसे। ये स्लाइम मोल्ड से सारे के सारे ये स्लाइम मोल्ड बैठे थे किसी पत्ती के ऊपर,
कोई ये पड़ी है कोई पत्ती इसके ऊपर, इनके जितनी भी सेल वॉल थी ये सारी की सारी हट गई। अब एक कॉलोनी बना ली, इनकी कॉलोनी को प्लाज्मोडियम कहते हैं। तो जो डिफरेंस देखो, जब मैंने पहले प्लाज्मोडियम लिखा था तो मैंने उसको अंडरलाइन किया था, तो वीडियो को पॉज करके देख लेना। उस टाइम मैंने प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में प्लाज्मोडियम वॉल्वेक्स जो लिखा था उसको अंडरलाइन किया था। यहाँ पे मैं अंडरलाइन नहीं कर रही हूँ, मतलब ये इसका नाम नहीं है प्लाज्मोडियम, साइंटिफिक नेम नहीं है ये। इस कॉलोनी को एक डेफिनेट एक टर्म दी गई है कि इसकी कॉलोनी को प्लाज्मोडियम कह देते हैं। तो ये प्लाज्मोडियम हो गया, ठीक है। ये ग्रो करता रहता है, ग्रो करता रहता है, फैलता रहता है, डिकेइंग मटेरियल में मजे कर रहा है। अब अगर कंडीशन एडवर्स आ जाती है तो ये क्या करते हैं, स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं फ्रूटिंग बॉडीज में। जैसे ये प्लाज्मोडियम, ये इसकी कॉलोनी स्लाइम मोल्ड्स की, और ये बन गए स्पोर्स, ठीक है। एडवर्स कंडीशन जब आ गई इसकी तो ये स्पोर का फॉर्मेशन, इसको फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। ये फ्रूटिंग बॉडी है जिससे फ्रूट निकलेगी। फ्रूट क्या है, स्पोर्स, ये स्पोर्स है। अब ये स्पोर जो है वो बाहर आ गए, बाहर आने के बाद और मजेदार चीज है इनके अंदर, ये स्पोर्स ऐसे भी आ सकते हैं अमीबा की शेप में, और ये फ्लैजिलेट भी निकल सकते हैं, इस तरह से ये ग्रो कर सकते हैं। और ये गैमेट है इसकी, ये ऐसे ही बता रही हूँ बच्चों, मेरे अंदर नॉलेज बहुत है, कूट कूट के भरा हुआ है तो वही बता रही हूँ। अब इस गैमेट का, ऐसे गैमेट हो सकता है इसका इसके साथ गैमेट का फ्यूजन हो गया तो प्लाज्मोडियम बनेगा, ऐसे गैमेट के साथ भी फ्यूजन हो सकता है एक जैसे गैमेट के साथ, तो भी प्लाज्मोडियम के स्लाइम मोल्ड्स बनेगी। और एक ये और एक ये इनका फ्यूजन है तो भी स्लाइम मोल्ड्स बनेगी, ठीक है। तो ये इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बन जाता है, जब भी कंडीशन फेवर में आएगी तब ये कर लेंगे। इतना ही है अपने प्लाज्मोडियम। पढ़ाई करो तुम लोग, तुम्हारा टेस्ट है इसके लिए, और कोई परेशानी हो तो मैसेज कर देना ग्रुप में, यूट्यूब पे कमेंट करो तो कोई बात नहीं, और अगर मुझे पर्सनल मैसेज करो तो भी कर सकते हो। अपना जो ग्रुप है उसमें मैसेज करो, जो भी तुम्हें सही लगे वो कर लेना। तुम लोग जो है वो जो फंजी जो है उसको रीड करके आओगे, ठीक है। और यहाँ जहाँ तक का पढ़ा है उसको भी रीड करो। जय हिंद, जय भारत।